हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिक्स एक्सपीडिशन। मेरे यूट्यूब चैनल लिक्स एक्सपीडिशन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेकर। इसके पहले आपने यूरोप के बहुत सारे व्लॉग्स ऑलरेडी देख लिए होंगे जो फन भी होंगे, इन्फॉर्मेटिव भी होंगे और एंटरटेनिंग भी होंगे। और जो सबसे पहला व्लॉग था वो प्रेप व्लॉग था कि आपको यूरोप ट्रिप की प्लानिंग खुद से करनी है तो कैसे करनी है। आपने अगर ये सारे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक है, आप वो सारे वीडियोस पहले जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने वो सारी वीडियो देखी और आप आए हैं और आप वेट कर रहे थे ये वीडियो का, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे देने वाली हूँ। जो मैंने 12 डेज का यूरोप ट्रिप किया, सेल्फ प्लान ट्रिप, उसमें मैंने क्या क्या लर्निंग की और क्या क्या मिस्टेक्स किए जो आपको नहीं करने चाहिए, ऐसे सब टिप्स मैं आपको ये व्लॉग में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके परफेक्ट ट्रिप के लिए, मेरे नॉट सो परफेक्ट ट्रिप के टिप्स और ट्रिक्स लर्न करके। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप ट्रिप प्लान करते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप में होता है जेट लैगिंग, आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है और ट्रैवल भी थोड़ा लंबा होता है। तो जब आपका जो डे 1 होता है, उस डे 1 के लिए कोई भी प्री बुक्ड एक्टिविटीज़ ना रखें। प्री बुक्ड एक्टिविटी एज इन जिसका आपने पहले से एंट्री वाउचर, टिकट कुछ लेकर रखा है, दैट आई विल सजेस्ट टू अवॉइड बिकॉज यू नेवर नो कि आपको जेट लैग कैसा हिट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यूरोप पहुँचे तो आई वॉज वेरी नॉर्मल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट मेरे हस्बैंड एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो हमने डे 1 पे जो सेन रिवर क्रूज़ किया और हमने आईफिल टावर का समिट किया, तो सेन रिवर क्रूज़ के टाइम पे मेरे हस्बैंड ही वॉज लाइक स्लीपिंग होल टाइम, तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस मिस कर दिया। तो जब आप प्लान करते हैं तो डे 1 को फ्री रखें। अगर आप एनर्जेटिक और फील कर रहे हैं कि यू कैन गो आउट, तो उस टाइम पे आपको ऑन स्पॉट जो भी एक्टिविटी मिलती है, या एक सिटी वॉक कर लीजिए, कुछ ऐसा प्लान कर लीजिए, स्पॉन्टेनियस प्लान कर लीजिए, बट पेमेंट करके प्री बुक करके कोई भी एक्टिविटीज़ डे 1 के लिए बिल्कुल मत रखिए। ये मेरा सजेशन है आपको। और सेकेंड टिप है जो ये तो एकदम प्योर लर्निंग है, मेरे एक्सपीरियंस से हुआ ये कि मैं एक बार शॉपिंग कर रही थी और मुझे एक वाइट कलर के शूज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। मैंने वो लिया और 2 मंथ्स तक उसको मैंने बॉक्स में बंद करके मेरे शू रैक में रखा कि आई विल वियर इट ड्यूरिंग माई यूरोप ट्रिप। ओके ठीक है, मैंने पैकिंग की और मैं वहाँ गई, मैंने वो शूज़ निकाले और पहने, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई विच आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यू। मैं बता नहीं सकती एक्चुअली क्या हुआ, बिकॉज मेरे पैर में वो लिटरली ऐसे ब्लिस्टर्स हो गए थे, मैं चल नहीं पा रही थी इनिशियल 1-2 डेज़। शूज़ बहुत अच्छे, कंफर्टेबल थे, अच्छे ब्रांड के थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट कैसा है, जब आप ट्रिप पे जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा चलना होता है। वॉकिंग जो है आपका जनरली आप जितनी करते हैं उससे डबल ट्रिपल हो जाती है जब आप घूमते हैं तो, और स्पेशली जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो आपके जो शूज़ होते हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, ये तो सभी बोलेंगे, मैंने भी बोला था, बट कंफर्टेबल होने के साथ साथ वो नए नहीं होने चाहिए। अगर आपने डेडिकेटेड टू एनी ट्रिप कोई ख़रीदा भी है फुटवेयर, उसको निकालिए और उसको एटलीस्ट 10-15 बार तो भी पहन लीजिए। बिल्कुल मत सोचिए वो गंदे हो जाएंगे या कुछ, क्योंकि जब पैरों में ऐसे छाले होते हैं उससे कहीं बेहतर है कि थोड़े स्टेन हो जाए जूते, वो ज़्यादा अच्छे हैं। सो आप कभी भी बिल्कुल नए शूज़ ओपन करके वहाँ किसी भी ट्रिप पे मत पहनिए और थोड़ा यूज़ करिए आपके फुटवेयर को और फिर वो उसे लेकर के जाइए। सेकेंड है कि मैं अक्टूबर में गई यूरोप, आप जून में जा सकते हैं, दिसंबर में जा सकते हैं, कभी भी, बट द मेन थिंग इज़ यूरोप में वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। यू नेवर नो, हो सकता है डे टाइम में अचानक से सनलाइट है बहुत ज़्यादा तो गर्मी लगने लगे, बट इवनिंग 4 बजते ही बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगे। तो यू शुड कीप लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, लाइक आपने वार्मर पहना है, देन आपने आपका ड्रेस पहना, आपके पास एक पतला स्वेटर या स्वेटशर्ट टाइप का होना चाहिए, यानी एक ओवरकोट या जैकेट भी रहना चाहिए। इतना तो आपको, जब आप विंटर में जा रहे हैं तो इतना तो आपको कैरी करना ही चाहिए। एक्सट्रीम विंटर जैसे आप दिसंबर जन में जाएंगे तो इसमें और भी ऊपर लेयरिंग करनी होती है, वो जब मैं जाऊंगी आपको तो वो एक्सप्लेन करूंगी बराबर से उसके लिए। बट ऐसे मीडियम जब ठंड रहती है, ऑन ऑफ तो उसके लिए इतनी लेयरिंग काफ़ी है, बट यू शुड कीप दैट बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल है बहुत यूरोप में जो। और येस, अम्ब्रेला भी आपको रखना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली बारिश भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी हो जाती है और थोड़े टाइम के लिए होती है एंड देन ऑल ड्राई अप।
सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है। मुझे मेरे यूरोप ट्रिप के लास्ट डे पे अम्ब्रेला ख़रीदना पड़ा, मैं लेकर नहीं गई थी, बट लास्ट डे पे बारिश होने लगी। आई वॉज स्टक इन सब शॉपिंग एरिया, मैं शॉपिंग कर रही थी, तो वहाँ से निकलने के लिए मुझे वो लेना पड़ा। बट आई विल सजेस्ट कि आप पहले से ही फोल्डेबल एक तो लेकर जाइए आपके लिए। सो मेरा नेक्स्ट सजेशन है आपके लिए, जब भी आप कहीं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जाते हैं तो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए जो होगा बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होगा और एक्सेसिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आराम से कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इंडिया के बाहर कहीं भी जाएंगे, मोस्टली हर डेवलप्ड कंट्री में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और पॉकेट फ्रेंडली है, आप वो यूज़ करिए। बट वो यूज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कनेक्टिविटी देखने के लिए। जैसे आपके होटल से सपोज फॉर एग्जांपल आपको डिज्नीलैंड जाना है, तो आपको पहले गूगल पे सर्च करना है योर लोकेशन टू डिज्नीलैंड, फिर वो देखिए कि उसका डिस्टेंस कितना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ट्रेन, बस, किस तरह से वो कनेक्टिविटी है, और वो कनेक्टिविटी से आप जाएंगे तो उसमें कितना ड्यूरेशन लगने वाला है। ये सारा रिसर्च आप एक दिन पहले ही, आपकी जो बुकिंग है उसे एक दिन प्रायर रात को जब आप डिनर वगैरह कर लें, ये रिसर्च आप अच्छे से कर लें नेक्स्ट डे, और फिर प्लान करें। क्योंकि कैसा है, अगर आपको 10 o'clock कहीं पर पहुंचना है, आप 9:30 निकल रहे हैं और आपको पता लगा वहाँ जाने को आपको 2 hours लगेंगे, तो फिर वो आपके लिए पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जब एक दिन पहले पता रहेगा कि इट विल टेक 45 minutes टू गो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपके होटल से चेकआउट करेंगे या होटल से निकलेंगे और उस डेस्टिनेशन पर जाएंगे। तो ये सारी R&D आप पहले से भी कर सकते हैं, आपके ट्रिप के पहले भी, या आप वहाँ जाकर भी एक दिन पहले कर सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आपको हर स्टेशन पे, चाहे वो बस स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, RER जो कि पेरिस में चलती है वो स्टेशन हो, वहाँ पर एक मैप रहता है, उसमें डायरेक्शंस रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, सब कुछ बहुत क्लियरली वहाँ मेंशन रहता है, स्टेशन के नाम मेंशन रहते हैं। तो थोड़ा सा एक 5-10 मिनट आपको टाइम निकालना है और वो सारी डिटेल्स पढ़नी है, डायरेक्शन चेक करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेन बोर्ड करना है। क्योंकि जब हम डिज्नीलैंड जा रहे थे, हमने बोर्ड की अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेन, क्योंकि हमें लगा बस ओके ये दिस इज़ अ डायरेक्शन, जाओ और ट्रेन बोर्ड कर लो, बस हमने कुछ देखा नहीं। फिर हमने डीबोर्ड किया ट्रेन, हम वापस उसी स्टेशन पर आए और फिर हमने सही डायरेक्शन की ट्रेन ली। तो ये हमारी मिस्टेक थी। आप लोग ये मत करना, प्रॉपर थोड़ा टाइम 5 मिनट ले करके, हर 2 मिनट 3 मिनट पे ट्रेन आती है, तो कोई भी ऐसे गड़बड़ी नहीं है व्हेन यू आर कम्यूटिंग विद इन द सिटी। तो आप जाओ, सारे मैप मैंने मेरे व्लॉग्स में भी दिखाए हैं कैसे वो मैप्स रहते हैं। आप पेरिस का व्लॉग देखो, वेनिस का देखो, उसमें सब में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैप रहते हैं, कैसे डायरेक्शंस बताते हैं, वो आप चेक करो। और उसके बाद ट्रेन, RER, बस, वॉट एवर यू वांट टू बोर्ड एंड गो एंड बोर्ड। और ये हो गया आपका लोकल कम्यूट। उसके बाद आता है इंटर कंट्री, लाइक आपको पेरिस से वेनिस जाना है, वेनिस से मिलान जाना है, ऐसे आपको कुछ भी कम्यूट करना है। उसके लिए जो ट्रेन होती है, स्टेशंस होते हैं, वो अलग होते हैं। और वहाँ पर आई विल सजेस्ट यू, जैसे आपकी ट्रेन 7 बजे की है तो 45 मिनट्स पहले आप वहाँ पर पहुँच जाओ। क्योंकि जैसा हम इंडिया में भी करते हैं, हमको फ्लाइट से जाना है, हम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचते हैं, ट्रेन से जाना है तो 1 घंटे पहले जाते हैं। सेम यू हैव टू अप्लाई देयर एज वेल, क्योंकि उसका एक फिक्स टाइम है कि अगर आपने 10:30 की ट्रेन ली है तो 10:30 में वो डिपार्ट हो जाएगी। मेक अ नोट, 1 सेकेंड का भी डिले नहीं होता है ट्रेन में, मीन्स एग्जैक्टली ऑन टाइम ट्रेन जस्ट डिपार्ट हो जाती है। तो आपको, आप नई जगह है, आपको हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, आप सही प्लेटफॉर्म पे ना पहुंच पाए, इसके लिए आप आपके हाथ में 45 मिनट्स लेकर चलिए, सो दैट आप आराम से थोड़ा चिल करते हुए, और ट्रेन में थोड़े एक्स्ट्रा बैठ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टेंशन और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ऐसा भाग भाग के नहीं जाना चाहिए। आराम से जाइए, पहले ट्रेन सर्च करिए, आपका जो भी सीट नंबर है सर्च करिए, बोगी सर्च करिए, एंड गो एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय योर जर्नी। अच्छा, अभी जब मैं ट्रिप पर गई तो जाने के बाद आई रियलाइज्ड कि एक चीज़ है जो आफ्टर मनी ऑफ कोर्स, दूसरी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रिप के टाइम पे, सेल्फ प्लान ट्रिप के टाइम पे, वो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो R&D है वो ड्यूरिंग द ट्रिप भी चलता ही रहेगा नॉन स्टॉप, चाहे वो गूगल मैप हो, चाहे वो लोकल ट्रेन हो, बसेस का पता करना हो, ईट आउट्स का पता करना हो, आपको टिकट्स परचेज करनी हो, देयर नॉट मेनी थिंग्स जो आपको इंटरनेट कनेक्शन, जिसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगने ही वाला है। कहाँ से मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन?
फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ऐसे लोकेशन है जैसे आईफिल टावर हो गया, डिज्नीलैंड हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, बैगडी हो गया, ऐसे सब जगहों पर आप जाएंगे तो फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है बहुत सारी जगहों पर। बट आप ऐसे रोड पे वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो वहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलने वाला है। सो जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है हाई स्पीड कनेक्शन की एंड यू नीड इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने कौन सा यूज़ किया और वो मुझे उसका कॉस्ट कितना हुआ। सो आपके पास ऑप्शंस है 3। एक तो आप वहाँ जाते ही वहाँ की लोकल सिम खरीदिए और उसमें कुछ डेटा पैक रहता है। आप आपके यूजर्स के हिसाब से डिसाइड करिए, आपके बजट के हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको कौन सा डेटा पैक चाहिए, और आप नया सिम लेकर के इंसर्ट करिए आपके मोबाइल में एंड यू कैन यूज़ दैट। ये है पहला ऑप्शन, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन है, आप इंडिया से ही इंटरनेशनल पैकेज जो होते हैं, IR पैकेज होते हैं पोस्ट पेड कनेक्शंस के, वो आप एक्टिवेट करके जाइए। और उसमें भी कुछ, जैसे मेरे पास एयरटेल एंड जियो है, मैंने एयरटेल का पता किया, इट वाज वे टू कॉस्टली। लाइक जब मैंने पता किया तो मुझे ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली लगा। वो कुछ 6,000 का पैकेज था जिसमें कुछ नंबर ऑफ मिनट्स थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट येस 5-6-7 हज़ार से कम का वो पैकेज नहीं था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा। तो मैंने मेरे पोस्टपेड कनेक्शन को रिचार्ज नहीं किया। इंस्टेड आई डिसाइडेड कि मेरा जो जियो नंबर है उसमें 1100 का IR पैकेज होता है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ मिनट्स रहते हैं, नहीं जिसमें 2 रुपीज़ पर मिनट का कॉलिंग चार्जेस होता है, SMS का कुछ तो भी 1 रुपीज़ रेट होता है, या फिर 5 SMS पर डे फ्री, ऐसा कुछ रहता है, और डेटा का भी कुछ उसमें चार्जेस रहता है अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हैं तो। आई थॉट मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए 1100 या 2200 इनफ होगा अगर एक बार और मैंने रिचार्ज कर लिया तो, बट ऐसा हुआ नहीं। आई एंडेड अप रिचार्जिंग एटलीस्ट 5-6 टाइम्स ड्यूरिंग माई यूरोप ट्रिप, बट येस इट वॉज 12 डेज ट्रिप। तो समझ लो 2 दिन में एक मेरा पैक रिचार्ज ख़त्म हो रहा था, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली गूगल मैप वगैरह यूज़ कर रही थी। सो आई एंडेड अप स्पेंडिंग एटलीस्ट 6,000। वो अल्टीमेटली उतना ही हो गया जो मैं एयरटेल का छोड़ दिया था, ये सोच कर कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। सो आप थोड़ा इससे कम में भी कर सकते हैं अगर आप लोकल सिम करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे लिए मेरे मोबाइल पे कॉल्स आना, व्हाट्सएप चलना, SMS आना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरा ऑफिस का काम रहता है। इसके लिए मैं मेरा नंबर बंद नहीं कर सकती थी, मेरे को दोनों सिम मेरे वर्किंग में ही चाहिए थे। सो मैंने मेरे ही सिम का इंटरनेशनल रोमिंग पैक यूटिलाइज़ किया। बट ऐसा है कि अगर मैं किसी ट्रैवल कंपनी से लेती तो पैकेज लेती तो एनीवेज मैं 1-2 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड कर रही होती। उससे कम में 5-6 हज़ार में अगर मुझे मेरे मोबाइल से ही वो सारी फैसिलिटीज़ मिल गई, जिससे मैं सेल्फ इंडिपेंडेंटली बिना किसी ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर के, और मैंने मेरा पूरा यूरोप ट्रिप कंप्लीट कर लिया, तो आई फील गुड। मीन्स मेरे लिए ये घाटे का सौदा नहीं था बिल्कुल भी। सो मेरे यूरोप ट्रिप में मैंने कवर किया फ्रांस और इटली। तो यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा इशू है। आप जाएंगे तो इंग्लिश भी लोगों को समझ में जनरली नहीं आती है। दे यूजुअली स्पीक फ्रेंच और इटालियन, और फ्रेंच इटली में भी चलता है। तो अगर आपको फ्रेंच आती है, आपने स्कूल में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, और नहीं आती है तो मे बी यू विल नीड अ ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर। येस, दैट ऑल्सो हेल्प्स। किसी किसी जगह पर मुझे गूगल ट्रांसलेटर से बहुत हेल्प मिली है, और बहुत सारी जगहों पर मैंने साइन लैंग्वेज यूज़ किया है। और कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मुझे वहाँ जाकर समझ में आए कि दे डोंट अंडरस्टैंड वॉशरूम। अगर आप बोलेंगे वॉशरूम तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू विल टेल टॉयलेट देन दे विल अंडरस्टैंड। ओके, लाइकवाइज अगर आप कैब बोलेंगे तो ये सारे जो टर्म्स है, कैब, वॉशरूम, ये सब जनरली मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ज़्यादा यूज़ होते हैं। वहाँ आपको बोलना है टैक्सी। आप पूरा इंग्लिश का सेंटेंस नहीं भी बोलिए, आप किसी को भी जाकर बोलेंगे टैक्सी एंड ऐसा भी करेंगे तो दे विल गाइड यू कि कहाँ आपको जाना है टैक्सी के लिए। तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, मैंने सीखा वहाँ जा कर के। और वहाँ पर कैसे, अगर आप प्लेटफॉर्म पे भी, ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी अगर आपको वॉशरूम जाना है तो यू हैव टू पे 1 यूरो और 2 यूरो, तो वो भी चार्जेबल है वहाँ।
और यस पानी वहाँ पर डिटॉक्सीफाइंग वाटर भी वहाँ पर मिलता है। और यस एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूरोप में कहीं पर भी आप टैप वाटर पी सकते हैं, दैट इज़ एज प्योर एज आपका यहाँ इंडिया का प्योरीफाइड वाटर। तो मेरे यूरोप ट्रिप में मैंने स्टे किया होटल्स में भी और एयरबीएनबी में भी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस से क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा होटल का और एयरबीएनबी का। सबसे पहले बताती हूँ होटल के बारे में। होटल में जब आप चेक इन करते हैं तो चेक इन के बाद हमारी यहाँ इंडिया में ऐसी आदत होती है, चेक इन किया और आराम से अपने कमरे में चले गए, लगेज दे विल ड्रॉप। बट वहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको लगेज आपके कमरे में चाहिए, यू नीड हेल्प, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा यूरोज स्पेंड करने पड़ेंगे। सो इट्स बेटर कि आप इंडिपेंडेंट बने और अपना लगेज खुद कैरी करके आपके रूम में लेकर जाए। और सेकेंड थिंग, अगर आपको होटल में हाउस कीपिंग कराना है, जैसे कि आप इंडिया में कहीं भी जाते हैं 5 स्टार 4 स्टार, तो आप एवरीडे हाउस कीपिंग मिलती है, वहाँ पे भी मिलती है, ऐसा नहीं है, दे हैव हाउस कीपिंग स्टाफ्स। बट अगर आपको करना है तो अलग से आपको उसकी रिक्वेस्ट लेनी होगी और उसके लिए आपको करने पड़ेंगे अलग से एक्स्ट्रा यूरोज स्पेंड। तो अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो यू कैन सेंड देम रिक्वेस्ट ओवर फ़ोन कॉल और एट द डेस्क, फ्रंट डेस्क, तो आपका रूम क्लीन हो जाएगा। हमारा स्टे मोस्टली 2 डेज़ का ही था हर होटल में, तो वी डिडंट हमें ज़रूरत नहीं हुई क्लीनिंग की, तो हमने एक्स्ट्रा यूरोज स्पेंड नहीं किए। और सेकेंड एयरबीएनबी का मैं क्या ही बताऊँ, मेरे लिए बहुत कुछ सरप्राइजिंग हुआ वहाँ पर एयरबीएनबी के लिए। एक तो एयरबीएनबी से जब आप बुक करते हैं तो कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एयरबीएनबी में एक एयरबीएनबी जो मैंने मिलान में किया था उसके जो होस्ट थे ही वॉज़ वेरी गुड, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे सारा डिटेल दे दिया था। बट जो मैंने वेनिस में किया था एयरबीएनबी, उनके होस्ट उतने ज़्यादा डिटेल्स में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ नहीं किया, व्हाट्सएप पे अवेलेबल ही नहीं थे। तो अगर मुझे कुछ भी सवाल पूछना है उनसे तो मुझे एयरबीएनबी के चैट में जाके ही टाइप करना पड़ता था, एंड देन आई हैड टू वेट फॉर हिज रिप्लाई। तो ऐसा सब हुआ इशू मुझे एयरबीएनबी में। ठीक है, ये तो फिर भी मैनेजेबल था। तो एयरबीएनबी में भी एग्जैक्टली सेम जैसे होटल में रहता है, आपको हाउस कीपिंग नहीं मिलेगा सर्विस, आपको खुद से ही आपका बेड वगैरह बनाना है। एंड एयरबीएनबी में भी हम 2 दिन से ज़्यादा कहीं रुके नहीं, तो वी डिडंट नीड इट, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम हाउस कीपिंग के लिए बोले हमारे होस्ट को। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप एयरबीएनबी में स्टे कर रहे हैं तो आपको आपका गार्बेज भी खुद से उठा के, वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पर, ये वेनिस में हुआ था मेरे साथ, वहाँ पर उसमें इंस्ट्रक्शन में ही मुझे लिख कर आया था एयरबीएनबी के मैसेज में कि आपको गार्बेज भी ये करके और स्टेयर केस में जाकर नीचे रखना है। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आप एयरबीएनबी में स्टे करना चाहते हैं तो बी प्रिपेयर्ड। हाउएवर मैं इसको कुछ गलत नहीं मानती, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर सब लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, सब अपना काम खुद से करते हैं, तो हमने भी किया एंड I'm okay with it, but it is just an information from my side to you कि ऐसा होता है एयरबीएनबी में, you should be prepared. So that's it from this vlog. I hope आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, hit the like बटन अगर पसंद आई हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरे इस नॉट सो परफेक्ट ट्रिप को के वीडियोस देखकर और इसके टिप्स और इन्फॉर्मेशंस गैदर करके अगर आपकी ट्रिप होती है परफेक्ट तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी डीएम कर सकते हैं, मेरी आईडी है इट्स नेक्स्ट एक्सपीडिशन। और मेरे वीडियोस अभी थोड़े मैं वीडियोस फ्रीक्वेंटली पोस्ट कर रही हूँ, कंसिस्टेंसी आ गई है मेरे व्लॉग्स में। एवरी सैटरडे संडे इवनिंग मेरे वीडियोस ट्रैवल व्लॉग्स आते हैं। मैं थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी कर रही हूँ। अगर आपका कोई इनपुट है, सजेशन है, फीडबैक है तो फील फ्री टू पुट दोज इन द कमेंट बॉक्स। मैं श्योरली उसको अप्लाई करने का ट्राई करूँगी, इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग एडवेंचरस आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस, एक्चुअली एक्सट्रीम एडवेंचर, वो सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।